इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। गाइज, मार्था बढ़ रही थी लियोन की तरफ अटैक करने के लिए। लियोन अपने मन में सोचता है आखिरकार ऐसे अजीब लोगों से ही मेरा पाला क्यों पड़ता है। और लियोन उससे कहता है मैं हूँ टॉप ट्रेनी लियोन जिगार्ड। उसे देख रही थी मार्था और वो उससे कहती है तुम एक टॉप ट्रेनी नहीं लगते, हालांकि अब मुझे फाइट को स्टार्ट करना ही होगा। तभी उसके पीछे आता है बुरेन जिगार्ड जो कहता है क्या तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम उससे फाइट कर रही हो। तो मार्था जिगार्ड कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। हे बुरेन जिगार्ड, तुम्हें अपने शब्दों को ढंग से यूज करना चाहिए वरना तुम मारे भी जा सकते हो। तो बुरेन भी कहता है खुद पैट्रियाज ने इस फाइट को देखा है और इसे टॉप ट्रेनी घोषित किया है, तो तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें इसे मानना होगा। तो वो भी कहती है मैं इसे नहीं मानती, तुम क्या कर लोगे। तभी बुरेन उससे कहता है मैं मेरी जैसी हालत किसी और की नहीं देखना चाहता। उसे देखकर तो लियोन अपने मन में सोचता है आखिरकार ये चेंज हो चुका है। तभी उसके सामने आती है रूनान और वो उसे कहती है चली जाओ। उन दोनों को देखकर तो मार्था कहती है इन ट्रेनीज के बीच में कितना अच्छा प्यार है, मैंने ऐसा प्यार कहीं और नहीं देखा। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो स्माइल करती हुई कहती है क्या तुमने यही सोचा था। और वो अटैक करते हुए कहती है मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो दूसरों के पीछे डर के छुपते हैं। उसे देखकर तो बुरेन और रूनान चौंक चुकी थी और मार्था कहती है तो अब मुझे तुम्हें मारने दो। तभी एक ही दम से अपने एक हाथ से मार्था का अटैक झटकार देता है लियोन। उसे देखकर तो मार्था चौंक जाती है और लियोन उसके ऊपर पंच मारता है जिसे ब्लॉक करने की मार्था कोशिश करती है तो वो ही दूर फेंक जाती है, जिसे देखकर चौंक जाता है बुरेन और शांति से लिमेर उसे देख रहा था। तभी हमें मार्था को दिखाया जाता है जो खुद भी चौंकी हुई थी। वो कहती हाँ आखिरकार तुमने ये कैसे किया। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो कहती है उसकी तरफ बढ़ती हुई अब तुम शांति से घर नहीं जाने वाले आ। तभी एक ही दम से उसका हाथ पकड़ता है लिमेर। वो उससे कहता है इतना काफ़ी है। उसे देखकर मार्था चौंक ही जाती है और लिमेर उससे कहता है क्या तुमने मुझे इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मानो मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। और वो दोबारा कहता है अभी तो लियोन ने ओरा भी नहीं सीखा है और तुम उससे फाइट कर रही हो, ये तो चीटिंग हुई ना। तभी मार्था उसका हाथ झटकारती हुई कहती है ठीक है मैं ऐसे भी रुकने ही वाली थी। तभी लिमेर लियोन से भी कहता है तो अब तुम भी अपनी जगह पे चले जाओ। तो लियोन भी कहता है ओके। और वो गाइस गुस्से में था वाइट गोस्ट। वो कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें उसे मारना चाहिए था, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। तो लियोन भी कहता है इतना काफ़ी है, अब मैं इस समय कुछ नहीं करने वाला। तो वो दोबारा कहता है तुम्हें उसकी हड्डी को तोड़ देना चाहिए। तभी लियोन अपने मन में सोचता है आखिरकार यहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ, यहाँ पर मुझे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। तभी वो ट्रेनिंग करने के लिए अंदर जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर का सीन जहाँ पर बुरेन प्रैक्टिस कर रहा था। फिर 10 मिनट का ब्रेक मिलता है तो वो पानी पीता है और वो कहता है इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अभी तो मैं सेकंड लेवल तक ही पहुँचा हूँ और मुझे थर्ड लेवल भी सीखनी है। देखा जाए तो लियोन की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में सीख रहा है। अभी तो उसे 1 महीना ही हुआ है मेरी फिस्ट टेक्निक को कॉपी किए हुए और वो स्वॉर्डमैनशिप में भी मुझसे आगे है। मुझे लग रहा था कि मैं ही जल्दी कर रहा हूँ लेकिन ये तो मुझसे भी तेज है। लेकिन मैं अकेला ही नहीं जो इससे परेशान है। और हमें दिखाया जाता है मार्था जिगार्ड को जो कि गुस्से में थी। वो कहती है धत्तरी की लियोन जिगार्ड उसने पहली बार ही उस टेक्निक को सीखकर मास्टर कर लिया, आखिरकार वो ऐसे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता है। रूनान और बुरेन वो दोनों के दोनों वो इस टेक्निक को जानते थे, वही वॉइड फिस्ट। लेकिन लियोन की बॉडी में तो बटर कोल्ड कर्ज है, तो उसने इसे कैसे ट्रेन किया और वो हम दोनों से तेज कैसे है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती। लूरिड टैलेंट मुझे इस नाम से जाना चाहता था। जिगार्ड फैमिली में मुझे गोद लिया था और बहुत सारे लोग मेरे पीछे आते थे और मैंने बहुत सारे अमीर घरानों के बच्चों को मारा और उन्हें सीधा किया। बहुत सारे लोग स्माइल करते थे तो मैंने उन्हें मार पीट कर सीधा कर दिया और खुशियों को दुख में बदल दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा जीनियस थी और हमेशा से बेस्ट थी। मैं वो थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली थी और ताकतवर भी। लेकिन अब मैं एंजाइटी में हूँ, परेशानी में, क्योंकि मैं इससे डील नहीं कर पा रही। और वो गुस्से में निकल रही थी तो उसका बटलर कहता है मिस मार्था आपका दिन आज कैसा गया। तो वो भी कहती है ठीक ही है और वो गुस्से में थी। उसे देख रहा था शांति से बटलर। वो उससे कहता है आपको उसकी चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस मार्था। तो वो भी कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है मैं बात कर रहा हूँ लियोन जिगार्ड के बारे में। उसने अभी बहुत सारे लोगों को सरप्राइज करके रखा है लेकिन वो आपके विरुद्ध में कभी नहीं जीत सकता। तो मार्था भी कहती है वो क्या वो मेरे विरुद्ध में नहीं जीत सकता, लेकिन ऐसा क्यों है। तो वो भी कहता है लियोन की एक कमजोरी है, बहुत ही बड़ी कमजोरी,
जिसे तुम ओवरकम कर सकती हो। फिर गाइज अचानक हमारा सीन शिफ्ट होता है लियोन के ऊपर, जो कि शॉट की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पास कुछ बच्चे आते हुए कहते हैं, हम भी तुमसे एक अच्छा पोस्टर सीखना चाहते हैं, तो तुम क्या हमें सिखा सकते हो। तो लियोन शांति से प्रैक्टिस करने लगता है। तो वो भी कहते हैं, तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए, तुम सच में एक ग्रेट शॉटमैन हो। तभी पीछे से आती है मार्था जिगार्ड। वो कहती है, अमेजिंग, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम बहुत ही जल्दी सीख रहे हो, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारे पास जो माना सेंसिटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम जिगार्ड नाम पर धब्बा हो, तुम तो एक अच्छे शॉटमैन इंस्ट्रक्टर भी नहीं बन सकते, शायद तुम साफ सफाई करने वाले बन जाओ। और गाइज सब शांति से लिमेट देख रहा था। जब भी मार्था अपने मन में सोचती है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी वही हो रहा है, कुछ महीनों से ये ओरा की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, ओनली फॉर शॉट ही चला रहा है। इसका मतलब ये ओरा में कुछ नहीं कर सकता। तभी हमें दिखाया जाता है उसके बटलर को, जो कहता है यंग मास्टर लियोन के पास ओरा का जीरो टैलेंट है, उसके पास ओरा नाम से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब तुम्हारी फर्स्ट सेरेमनी हुई थी, जजमेंट सेरेमनी, उस समय माना की सेंसिटिविटी को चेक किया गया था और लियोन की माना सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा लोवेस्ट थी। इसका मतलब वो माना को यूज नहीं कर सकता और माना के बिना वो एकदम बेकार है, समझ गए। इसलिए उसको एक बेंच टेबलेट मिला और उसने एक अच्छा कल्टीवेशन मेथड चुना होगा, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो तुमसे कभी नहीं जीत सकता। करंट स्टेट देखी जाए तो तुम उससे ज़रा पावरफुल होगी। ये सुनकर तो गाइज वो शांति से उसे सुन रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो हंसते हुए कहती है, आखिरकार अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, वो एक प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बन सकता। तभी हमें दिखाया जाता है मार्था जिगार्ड को प्रेजेंट टाइम के सीन में। वो कहती है, अब मैंने इसे हादा तो हरा दिया है, अब मैं इसे बताऊंगी आखिरकार हारना किसे कहते हैं। तभी वो सामने देखती है रूनान को, जो कि उसे देख रही थी। वो उससे कहती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तो रूनान कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो भी कहती है, क्या इसी चीज़ के कहने की आवश्यकता है। तो वो दोबारा कहती है, दफा हो जाओ। तो वो भी कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ। और वो जाते हुए कहती है, तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की आवश्यकता है, इसलिए डायरेक्ट बडलाइन वालों से बात किया करो, ये तो एक कचरा है कचरा। और रूनान भी उसे देख रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर लियोन शांति से बैठा हुआ था। वो अपने मन में सोचता है, आज का दिन काफ़ी था मेरी ट्रेनिंग के लिए, मुझे खुशी हुई। पहले मैं मार्शल आर्ट और टेक्निक्स को सीखता था और लोगों को मारता था और अपनी असासियन की स्किल्स को इम्प्रूव करता था, वो भी सिर्फ लोगों को मारने के लिए और खुद को बचाने के लिए। लेकिन इस बार मैं कुछ और कर रहा हूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ अपनी खुशी से, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी वो व्हाइट घोस्ट कहता है, तुमने सच में पा लिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उसने तुम्हारी इंसल्ट कहते की। तो लियोन भी कहता है, इंसल्ट। तो भी कहता है, हाँ उस ब्लैक हेयर वाली लड़की ने तुम्हारी कितनी ज़्यादा इंसल्ट की है, जबकि तुमने ओरा को भी पा लिया है और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है। तो वो भी कहता है, मैं आने वाली फाइट में इसका बदला आराम से ले लूँगा, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, अभी तो मुझे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और वो गेट खोलता है तो बाहर खड़ी थी रूनान, उसके हाथ में एक बॉक्स था। उसे देखकर वो भी कहता है, रूनान तुम यहाँ पर आज क्यों हो। तो वो भी अपने बॉक्स में से एक कुकी निकालती है और कहती है, इसे खा लो। तो वो भी अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये इस तरह से क्यों बात कर रही है। और वो दोबारा कहती है, जल्दी खाओ। तो वो भी उसे खाता है और अपने मन में सोचता है, अगर पिछले जीवन की बात की जाए तो हमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन इसका टेस्ट वो बहुत अच्छा है। और उसे बड़ी ही अच्छी नज़रों से देख रहा था गाइस वो वाइट घोस्ट। वो भी कहता है, मुझे भी इसे टेस्ट करना है, जल्दी जल्दी जाओ और उसे एक और मांगो मेरे लिए। तभी वो कहती है, बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। तो लियोन भी कहता है, ये अच्छा था। तो रूनान भी कहती है, इसका नाम है मार्बल आइसक्रीम। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लियोन कहता है, रुको। और वो वाइट घोस्ट भी कहता है, जल्दी उसे एक और मांगो वरना वो चली जाएगी। और वो कहता है उसके जाने के बाद, सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब इंसान है। और लियोन अपने मन में सोच रहा था, हाँ और वो मेरी केयर करती है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन, जहाँ पर रूनान उस बॉक्स के अंदर कुकीज़ को देख रही थी। वो कहती है, मेरे पास बस एक ही बची है, शायद अब मुझे उसे ये दे देनी चाहिए। और लियोन भी उसे जाते हुए देख रहा था। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के अंदर आ चुका था। उसकी मदर कहती है, तुम लौटा है। तो भी कहता है, हाँ। तो उसकी मदर कहती है, तो अब जल्दी जल्दी खाना खा लो। और हमें दिखाया जाता है लियोन को, जो लेटर पढ़ रहा था। वो कहता है, सच में इस रिपोर्ट के तहत वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घट रही है, क्या ये सच है। तो वो भी कहती है, हाँ, लेकिन ये इतना भी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है, आप अपनी शॉटमैन स्किल को क्यों नहीं बढ़ा रहे। आप तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन आपने अभी तक ओरा को भी ट्रेन नहीं किया। तो लियोन भी कहता है, वैसे मेरी मदर का क्या। तो वो कहती है,
मुझे लगता है सिल्विया इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि तुम ओरा की प्रैक्टिस करते हो या नहीं। यह सुनकर तो लियोन अपने मन में सोचता है अगर इसे देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वो कहती है यंग मास्टर आप आखिरकार ओरा को क्यों नहीं सीख रहे। तो वो भी कहता है कि तुम इस बारे में अच्छे से जानती हो। तो वो डरती हुई कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने गलत क्वेश्चन पूछा हो तो लियोन भी कहता है नहीं सब कुछ ठीक है। तो वो भी कहती है ओके। और वाइल्ड गोस्ट कहता है वैसे उसने सही सवाल पूछा है आखिरकार तुम ओरा की प्रैक्टिस नहीं करते। तो लियोन कहता है अगर इस वातावरण में तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो मुसीबत हो सकती है। तभी वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें तो हार्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए अभी, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो वो भी कहता है तो चलो अब ट्रेन करने चले। तो वो कहता है क्या अभी अभी तुम सोने नहीं वाले। तो लियोन भी कहता है नहीं अब हम ट्रेनिंग करेंगे। तभी वो बाहर देखता है तो उसको लिमेर दिखाई देता है। वो भी कहता है इंस्ट्रक्टर लिमेर। तो लिमेर उससे कहता है कि तुम अभी तक सोए नहीं। तो वो भी कहता है आप यहाँ पर क्यों हो। तो लिमेर कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाने के लिए आया हूँ। और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है बताओ तुम्हारा एट्रीब्यूट कौन सा है। और हमारा ये एपिसोड गाइस यहीं पर ही एंड हो जाता है।